जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बिहार में इस समय जातिवाद चरम पर है और जातिवाद का जहर इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि जाति विशेष के लोग एक सभ्य जाति पर आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल ब्राह्मण समाज के खिलाफ हमारे आराध्य तुलसीदास जी महाराज तथा भगवान राम के ऊपर भी बिगड़े बोल थे और उसी कड़ी में उनसे कुछ आगे बढ़ते हुए राजद के एक पूर्व विधायक हैं और नेता हैं यदुवंशी कुमार यादव, अपनी एक सभा में वो ब्राह्मणों को रशिया से आया हुआ बताते हैं तथा सामने खड़ी भीड़ से उन्हें वहीं पहुंचा देने का आह्वान करते हैं। उनके बोल ये हैं कि ब्राह्मण इस देश का वासी नहीं है, जबकि जब से भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, जब से इस देश में धर्म की स्थापना हुई है, तब से ब्राह्मणों का इस देश के लिए जो योगदान है वो सर्वविदित है। अगर कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए योगदान के विषय में अगर जानना चाहे और जानता है तो जानकर वो भी हतप्रभ रह जाता है कि ब्राह्मणों ने, एक अकेली कम्युनिटी ने, एक अकेले वर्ण ने कैसे इस समाज को, इस भारतीय समाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने का कार्य किया है। किंतु आश्चर्य है, पहले कुछ लोग ब्राह्मणों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, किंतु आज नेता जैसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज के सुधार की, समाज को दिशा देने की, वो लोग खुलकर एक जाति विशेष का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और वो भी ऐसी जाति जिसे बुद्धिमान जाति कहा जाता है, जिसे ज्ञानी वर्ग कहा जाता है। और जिस देश में ज्ञानियों का विरोध होना शुरू हो जाए, बुद्धिमानी वर्ग का विरोध होना शुरू हो जाए, उस देश का पतन धीरे धीरे होना निश्चित है। मेरा इन लोगों से कोई विशेष मतभेद नहीं है। मैं इन लोगों को विशेष मतभेद या विशेष कोई चुनौती नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अपनी मूर्खता को साबित करना है। इन्हें चुनौती देकर हम अपनी मूर्खता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन अपने समाज से इतना जरूर कहूंगा कि अपना ब्राह्मण समाज इस समय राष्ट्र निर्माण और हिंदू या सनातन संस्कृति के निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, उसके साथ साथ ब्राह्मणों के खिलाफ जो ये पीछे से षड्यंत्र चल रहे हैं, आज तक आप लोगों के सामने सिर्फ नेता वर्ग के लोग आए हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि न सिर्फ शासन वर्ग में बल्कि प्रशासनिक वर्ग में भी ऐसे लोगों की भरमार है जो इस जाति विशेष से दुश्मनी पाल कर बैठे हैं, बिना अर्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मंतव्य को पूरा करने के उद्देश्य से बस मात्र उन लोगों के मन में ब्राह्मण समाज के प्रति एक कुंठित विचारधारा पनप रही है, जिसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ेगा। और जब ये बुद्धिमान वर्ग ही लुप्त हो जाएगा तो फिर कैसे राष्ट्र निर्माण होगा और कैसे सनातन धर्म मजबूत होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, ब्राह्मणों, मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, कुछ स्वार्थ अपने अंदर भी उत्पन्न करें, क्योंकि आज सिर्फ ये नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौर में या इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब प्रशासनिक अधिकारी भी खुलकर ब्राह्मण समाज का विरोध करते नजर आएंगे, अगर हमने इनका मुंह आज ही बंद करना शुरू नहीं किया तो। और मुझे विश्वास है कि बिहार में जिस प्रकार
जिस प्रकार शिक्षा मंत्री पर जो कार्रवाई नहीं हुई, उसी प्रकार राजद के इस नेता यदुवंशी कुमार यादव पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अपने समाज से इतना कह सकता हूं कि कार्रवाई आप कर सकते हैं। जब शासन और प्रशासन अगर आपके पक्ष का ना हो तो स्वयं शासन ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। अतः हमें अपने ऊपर लगे हुए इन लांछनों का, अपने ऊपर लगे हुए इन विरोधों का, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, लगाइए इनके ऊपर एफआईआर कीजिए, कीजिए इस नेता के ऊपर एफआईआर, पूरे बिहार में एफआईआर कीजिए और बताइए, पूछिए इससे कि तुमने किस सबूत के आधार पर, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रमाण है कि तुमने ब्राह्मण को विदेशी बोला है। यही एक विकल्प मात्र बचता है। अगर नहीं बताता है तो अपना कानून हमें अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। जय जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।